एक सवाल भारत नेपाल संबंधों में जो एक संवेदनशीलता है उसके बारे में, उदाहरण के तौर पे। मैं तराई के बारे में आऊँगा जब। हाँ, तराई वाली बात आपकी अभी जी अधूरी रह गई, क्योंकि तराई बहुत, वो भी एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन जो संवेदनशीलता भारत को लेकर के नेपाल में है, उसका उदाहरण लगभग 10 साल पुरानी बात है कि एक अफवाह उड़ी नेपाल में कि भारत का एक एक्टर ऋतिक रोशन, उसके हवाले से ये बात कही गई कि उन्होंने कुछ नेपाल विरोधी बयान दिया, जबकि सच ये था कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद पूरा एक तरह से बेचैनी फैल गई, आगजनी होने जी लगी। जी। ये अचानक क्यों इतना भड़क जाता है नेपाल, जबकि कोई सब्सटेंशियल कुछ था नहीं नेपाल के खिलाफ? ये बहुत क्योंकि पत्रकारिता का किस तरह मिसयूज हो सकता है, उसका डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये विभिन्न फॉर्म में, विभिन्न टाइम में, विभिन्न उसमें हम लोगों ने देखा है। एक लोकल टेबलॉइड ने लिख दिया कि ऋतिक रोशन ने बहुत ही कुछ डेरोगेटरी चीज़ बोला, उसका कोई प्रमाण नहीं था। उस कुछ पेपर ने, यहाँ के पेपर ने और नेपाल के पेपर ने, काठमांडू पेपर ने भी उस चीज़ को लिफ्ट किया। फिर उसके बाद आग वगैरह, गोली चली, वहाँ एक आदमी मारा गया प्रोटेस्ट में। ये मॉब फ्रेंजी बेसिकली, कोई किसी आदमी को एक मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि चोरी करके पकड़ मारी, मॉब चला जाता है, मार देता है। अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन उसमें फॉर्चुनेटली ये भी हुआ कि हालांकि बहुत लोगों ने इंटरवीनिंग, हम लोगों ने भी बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसको किस तरह आग को बुझाना है। एम्बेसडर देव मुखर्जी थे, ही प्लेड वेरी इफेक्टिव रोल। ऋतिक रोशन से कांटेक्ट किया, उससे उसका टेप्ड इंटरव्यू नेपाल टेलीविज़न जो सबसे बड़ा व्यूअरशिप हुआ प्ले किया। हम लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, हम लोगों ने भी किया। ये होता है क्योंकि जो अफवाहें हैं ना, उसका पोटेंशियल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, उससे पहले भी मतलब 70s में, ये 2000 की करीब की बात है, 2001 की। 70s में धर्मेंद्र के बारे में ऐसा ही था, राजस्थान में कुछ इंसिडेंट हुआ तो फिर पॉलिटिकल उसमें, हाँ, नेपालियों के साथ मिसबिहेव किया, उनका फिल्म वगैरह बैन हुआ। सेंसिटिव मामला है, लेकिन किस तरह कोई मैकेनिज्म, अब तो थोड़ा इंटरवीन कर सकते हैं पब्लिक इसमें, ऑर्गेनाइज रूप में। ये हुआ ऋतिक रोशन का। हम लोग नेपाल के और भारत के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आएंगे उन सवालों पे जो एक पत्रकार के तौर पे आपने जिनका सामना किया। उन नेताओं के बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे जिनसे आपके बहुत ही नज़दीकी संबंध रहे। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उस पर भी आएंगे। लेकिन वो सवाल रह गया है कि नेपाल में एक तरह से भावना है कि तराई का, मधेश का जो इलाका है, वहाँ भारत अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहा है। ये क्यों जड़ें जमा रहा है? ये भाव क्यों जड़ जमा रहा है? ये स्वाभाविक है कि आप जो एडजॉइनिंग एरिया में आपका अपना इन्फ्लुएंस, स्पेशली बड़ा पावर, आप रीजनल पावर है, वर्ल्ड पावर बनने का ये इंडिया ये दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस नैरेटिव के बेसिस में भारत की कोशिश कर रहा है, उसने अपना कॉन्सेप्ट, इवन तराई में भारत ने अपना सपोर्ट या गुडविल लूज़ किया है। तराई, पहले मैं बताता हूँ, नेपाल में अभी तो 77, पहले 75 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया के साथ लगे हुए हैं, वो उसको तराई, प्लेन एरिया बोलते हैं, जो काफ़ी फर्टाइल है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसका करीब 50-51% पॉपुलेशन है। तो लेकिन वो बहुत ही डाइवर्स, जिस तरह इंडिया के ऑफिशियल या मीडिया भी अपने प्रेजेंट करता है कि वो भारत बिल्कुल मतलब वहाँ का रोटी बेटी का संबंध आपने बोला था, या भारतीय ओरिजिन, ये बहुत ही गलत और ऑब्जेक्शनेबल नैरेटिव के रूप में वहाँ दिखा जा रहा है। एक तो मैंने बोला है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तराई बहुत डाइवर्स है उसमें। लेकिन वहाँ भी अवधी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, और नेपाली भी बोली जाती है। जी, यही डाइवर्सिटी का पहचान है। और वहाँ थारू है, जो वहाँ के, जिसको आप अबोरिजिनल्स बोलते हैं, वहाँ राजवंशी है, वहाँ संथाल है, वहाँ हिल से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए लोग गए हैं, पुश्तों से सेटल कर गए हैं। वहाँ बिहार और यूपी, अब तो 4 भी बिहार का बाइफिकेशन हुआ है, यूपी का हुआ है,
बिहार और यूपी से लोग जाकर सेटल कर हाँ, भारतीय मूल के लोग तो हैं ही, तो भारत को नहीं नेचुरली उनसे एक रहेगा एफिनिटी। नेचुरली। लेकिन इंडिया जिसको दिखता है प्रमोट करने के लिए, मैं एक छोटी सी, ज़्यादा एम्बैरेसिंगली मुझे मत पूछिएगा, लेकिन जब एम्बेसडर्स जाते हैं, मान लीजिए बिहार से जाते हैं, छिमेक का है, वो इंडिया के पड़ोसी के रूप में नहीं देखते हैं, अपने ही लोगों के बीच में गए ऐसा लगता है। वो जिस कास्ट के, उस कास्ट को प्रमोट कर देते हैं, दूसरा एम्बेसडर दूसरे कास्ट को प्रमोट कर देते हैं। अब आप किस तरह से, किसी तरह से इंटरनल, तो आपका जनरल पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ कोई खास ये मतलब नहीं है।